ईरान इजराइल को स्वीकार नहीं करता है और ईरान को वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी या ऑक्यूपायर मानता है। इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा तनावपूर्ण वक्त है ईरान और इजराइल के लिहाज से अगर हम बात करें तो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है उसको भी हथियारबंद किया है ईरान ने। संडे की रात को भी जो भीषण बमबारी बेरूत के इलाकों के अंदर की गई है। तमाम इलाकों के अंदर जो भी समूह है उनके खिलाफ इजराइल की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो इस इलाके से भारत का तेल आता है, गैस आपूर्ति होती है। जब जब ईरान के ऊपर दबाव बना है तब तब ईरान ने इस इलाके के अंदर ब्लॉकेड लगाया है। तो अमेरिका भी यहां पर दबाव बनाता है ताकि ईरान किसी तरीके का चोक न लगा सके। अगर इजराइल और ईरान के बीच में खुली जंग होती है, सीधी जंग होती है, तो इसका असर न केवल इजराइल, ईरान और साथ ही जो पूरा जो करीबी इलाका है पश्चिम एशिया का वहां पर पड़ेगा, बल्कि इसका असर भारत तक भी आएगा और यहां तक कि आम आदमी के चौके और चूल्हे तक भी आएगा। यह सवाल क्यों मैं कह रहा हूं, यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस इलाके के अंदर इस तरफ ईरान है, ईरान के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इराक, इराक के बाद सीरिया और सीरिया के बाद इजराइल है। यानी सीधे तौर पर ईरान और इजराइल की सीमाएं नहीं मिलती है। लेकिन ईरान इजराइल को स्वीकार नहीं करता है और ईरान को वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी या ऑक्यूपायर मानता है कि जिसने फिलिस्तीन के इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये ईरान का नजरिया है। तो और यही एक टकराव की वजह रही है। बीते कई सालों से इन दोनों देशों के बीच में तनाव के हालात रहे हैं। कई बार स्थिति टकराव की नौबत तक पहुंची है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा तनावपूर्ण वक्त है ईरान और इजराइल के लिहाज से अगर हम बात करें तो ऐसे में इन तनावों के दौर के बीच में ईरान ने कई प्रॉक्सीज का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है। यानी इराक के अंदर जो कई शिया समूह हैं उनको हथियारबंद किया है ईरान ने। इसके साथ साथ सीरिया के इलाके के अंदर भी कई गुटों को हथियारबंद किया है ईरान ने और साथ ही लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है उसको भी हथियारबंद किया है ईरान ने। तो और ऐसे में ईरान ने अपने जमीन से लेकर इजराइल तक एक पूरा कॉरिडोर खड़ा किया है जिसे वो कॉरिडोर ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। वहीं इजराइल इसे एक्सेस ऑफ ईवल कहता है। यानी ये शैतानों का पूरा जो गुट है उसकी संज्ञा वो देता है। और ऐसे में हमास से लेकर हिजबुल्ला से लेकर हूथी से लेकर हजदल शाबी तक ये कई पूरे एक समूहों का एक पूरा नेटवर्क है जो कि इजराइल के आसपास से है और इसे कई इलाकों से घेरे हुए है। यही इजराइल के लिए चिंता की वजह है, यही इजराइल के लिए खतरे की वजह है और यही वजह है कि इजराइल जो है वो लगातार ऑपरेशन चला रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो इस समय लगभग 7 फ्रंट वॉर जो है वो इजराइल चला रहा है। और इजराइल के ये तमाम ऑपरेशन आप देखिए कि लेबनान के अंदर भी और साथ ही गाजा के बाद गाजा के इलाके के अंदर तो उसका ग्राउंड ऑपरेशन और उसके जो हवाई हमले हैं वो चल ही रहे हैं पल्लवी। इसके साथ साथ लेबनान के इलाके के अंदर भी लगातार जो हवाई हमले हैं वो आज सुबह भी हुए हैं। कल रात भी जो है संडे की रात को भी जो है भीषण बमबारी बेरूत के इलाकों के अंदर की गई है। साथ ही जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है वहां पर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन भी इस समय इजराइल चला रहा है। और इसके साथ साथ इराक में, सीरिया में, यमन में, इन तमाम इलाकों के अंदर जो भी समूह हैं उनके खिलाफ इजराइल की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आता हूं उस मुद्दे के ऊपर जिसका जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया कि अगर ये लड़ाई छिड़ती है, यानी ईरान और इजराइल के बीच में खुला टकराव होता है, इनके बीच में जंग होती है, तो इसका दायरा कितना बड़ा और भीषण होगा और कैसे आपके हमारे चूल्हे चौके तक इसका असर आ सकता है। ये समझने के लिए आपको इस इलाके का नक्शा एक बार समझना होगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये आपको नक्शा बता सकूं क्योंकि ये नक्शा बहुत ही रोचक है और इस इलाके को देखने और समझने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है और भारत के लिए भी क्यों ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। भारत के लिहाज से अगर देखें तो इस इलाके से भारत का तेल आता है, गैस आपूर्ति होती है और इसे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देखिए, ये जो इलाका है यहां पर ईरान है और ये जो नीला इलाका आप देख रहे हैं, ये जो नीला इलाका है ये गल्फ ऑफ ओमान और फारस की खाड़ी, ये जो दोनों खाड़ी हैं इन दोनों के बीच में ये जोड़ने वाला इलाका है। और यहां से तमाम जो ऊर्जा आपूर्ति है, चाहे आप सऊदी अरब से तेल खरीदें, चाहे आप कतर से तेल खरीदें, चाहे आप संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीदें या ओमान का से तेल हो, ये तमाम जो तेल है वो इसी इलाके से आता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा इलाका जो है वो ईरान का है। यानी इस पूरे इलाके के अंदर ईरान जो है वो एक डोमिनेंट फोर्स है। और ये जो एक छोटा सा आप गलियारा देख रहे हैं, ये जो यू बन रहा है पल्लवी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये है गल्फ ऑफ हॉर्मुज। यही वो इलाका है जहां इससे पहले भी जब जब ईरान के ऊपर दबाव बना है तब तब ईरान ने इस इलाके के अंदर ब्लॉकेड लगाया है। और अगर ईरान इस इलाके के अंदर ब्लॉकेड लगाता है तो यहां से जाने वाली जो तेल आपूर्ति है, ईरान से भले ही आप तेल न खरीदते हो, लेकिन इस इलाके के अंदर जो ज्योग्राफी है, इस इलाके का जो भूगोल है, उसके लिहाज से ईरान कई बार यहां पर चोक पॉइंट बनाता है, दबाव के पॉइंट बनाता है। आपको याद होगा कि इराक के साथ जब लड़ाई हुई थी ईरान की, तब उस समय भी एक टैंकर वॉर हुई थी और यहां पर ईरान ने कई टैंकर्स को डुबाया था। साथ ही अमेरिका इस पूरे इलाके के अंदर सक्रिय
सक्रिय है, तो अमेरिका भी यहां पर दबाव बनाता है ताकि ईरान किसी तरीके का चोक न लगा सके, क्योंकि ये पूरा ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और यहां से जो ऊर्जा सप्लाई है ये केवल जो है या भारत तक ही नहीं आती है, बल्कि यहां से जो ऊर्जा सप्लाई है वो इस अदन की खाड़ी के रास्ते जो है स्वेज कनाल से होते हुए यूरोप के बाजार में भी जाती है। यानी यूरोप का भी जो तेल है वो इसी इलाके से जाता है, और इसलिए ये जो चोक पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस इलाके के अंदर तनाव बढ़ता है, ईरान के पास में एक बहुत बड़ा हथियार है ये चोक पॉइंट होर्मुज की खाड़ी का, अगर वो ये लगाता है तो इसका असर हमारे यहां पर भी पड़ता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा तेल आयातक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत है, और ऐसे में उसकी जो तेल आपूर्ति है उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ सकता है अगर इस इलाके के अंदर तनाव बढ़ता है तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।